श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके लिए अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के वैशाख मास महात्म्य के 24 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास को जो है माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। वैशाख महात्म्य में 25 अध्याय हैं और मैं नित्य प्रति आपको जो है एक अध्याय का पाठ रोज कर सुना रही हूँ। मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 25वां अध्याय शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के जप करने की विधि बता रही हूँ। ये जानते हैं गायत्री मंत्र, उसकी महिमा के बारे में। गायत्री मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में एक मंत्र है। वेदों में गायत्री मंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि नियमित रूप से 3 बार जप करने से, महामंत्र का जप करने से जो है सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। मंत्र का जप जो है 3 बार करना चाहिए। जानते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण से में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। मंत्र के जप से बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही दुखों से छूटने का रास्ता भी मिलता है। मंत्र का जप करते समय पर इन बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। प्रातः काल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर और धुले हुए कपड़े पहनकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। जाप ऐसे स्थान पर करें जो स्थान शांत और एकांत होने के साथ ही पवित्र भी हो। मंत्र का जब भी आप करें तो ऊनी या रेशमी वस्त्र पर पहने आसन पर बैठे। गायत्री मंत्र का जप करते समय पालती मारकर या पद्मासन में बैठकर के मंत्र करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप जो है बिना आहार किए हुए करना चाहिए। जप के समय जप की गिनती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना गिनती के किया गया जप कहलाता है। इस मंत्र का जप मन में करना चाहिए। होठ बिल्कुल भी नहीं हिलने चाहिए और मन एकाग्र होना चाहिए। का जप करने के बाद कोई त्रुटि या गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस मंत्र को करने के लिए आपको कार्य होना बहुत जरूरी है। जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय। इससे पहले 24वें अध्याय में सुतदेव जी ने के द्वादशी के धर्म की महिमा बताते हुए इन कथा बताई कि कश्मीर देश के एक ब्राह्मण अपने पति को वशीभूत करने के लिए जो है अपने पति को एक औषधि दी और वह कन्या जो है दुष्चरित्र करने लगी। कारण वह ढोढ़ा नरक भोग करके कारण वह कुत्ते की योनि में गई। बंधु ब्राह्मण ने उसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का पुण्य दिया। विष्णु लोक को चली गई और अंत में वह नाम की अप्सरा बनी। वृत्तांत जो है 25वें अध्याय में जानते हैं। ये वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय। सुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी की तिथि कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास के महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मगाती अथवा मद्यपान करता हो उसको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। पूर्णमासी के दिन सब देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो तीनों तिथियों को प्रीति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली, मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के दही और अन्नदान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र भेद कर्म करते हैं, वे पूर्ण
फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु, विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। ये मनुष्य निसंतान, आयुहीन, दुखी होते हैं। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः ये तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाली हैं। तीनों पुष्करणी कहती हैं, पुत्र और पौत्र आदि को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र मिलता है। पिछले इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ कर उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग और पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा विष्णु भगवान का पूजन करे तो कल्पांत तक में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य बैसाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्मत्यारा, गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्यपति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथा श्लोक पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए और कितने ही सिद्ध बन गए, कितने ही को प्राप्त हुए। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके मनुष्य नीले रंग का कोई साढ़ छोड़े तो समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, वे 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए गए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ पादहरी भगवान की शरण में आए और अनेक स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमसे स्नान करके पापों को हमारे बीच छोड़ और आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, तो हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों के शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। तब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की। तब भूत बावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों में जो कोई स्नान नहीं करता है, उन मनुष्यों को में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में इनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, उनमें रहते हैं। ऐसे तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दी, योग बल से वही अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले आए। प्रति वर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता है, उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो उसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म में महाबुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा हुआ है। जैसे जैसे सुना या देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। सबसे पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। महादेव जी ने 100 वर्षों तक यही कथा कही, तब भी वह पूरी नहीं हो। उसको कहने में असमर्थ रहे तो वह चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णता नहीं कर सकता।
सबसे पहले सब ऋषि ने मनुष्यों की हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म में वर्णन किया, परंतु हे राजा ने इसका पूरा वर्णन करने में हर कोई असमर्थ होकर सब बैठ गए, असमर्थ रहा। तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर सुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। राजा एक साथ आहत उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए सुतदेव जी को पालकी में बैठाकर गांव की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला और फिर अंतःपुर में ले जा कर वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल सुवर्ण आदि इस प्रकार के वैभव रखे और रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी सुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत का आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा। सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। अम्बरीश ने भी नारद जी के कथन अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, कोई भी इस पाप नाशक करता और पुण्य को बढ़ाने वाला परम अद्भुत आख्यान को सुनता है, पाठ करता है या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक हो तो उसके हाथ में भी मुक्ति होती है। इससे अधिक कुछ कहने की सुनने की आवश्यकता नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय। इति श्री वैशाख मास महात्म में 25वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।